Hello, this is me, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, English Essentials for Everyone, 0 to Infinity. My dear friends, earlier I gave you many structures, and even today I have certain structure for you people. इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रक्चर दे रहा हूं ताकि आपका बोलना और आपका लिखना आसान हो जाए। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया था, बहुत लोगों ने कहा भी था और बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि यह स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है और यह होना ही है। जैसा कि मुझे मानना है, मेरा यह कहना है, मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं और रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बोलना है और जितने एग्जाम्पल्स मैं सेट करके आपको दे रहा हूं उसी के अनुरूप आप और सारे स्ट्रक्चर्स जो है रखें सामने और बनाने की कोशिश करें। हिंदी टू इंग्लिश, जो आप बोल रहे हैं, आपकी मातृभाषा जो भी हो, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। और कैसे करेंगे वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताते जा रहा हूं। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको दिया भी है, अभी भी दूंगा। इसके ठीक पहले जो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिया था कुछ, वो हंसने लगी, हंसने लगा, या हंसने लगता है, हंसने लगेगा, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो मैंने इसके पहले एक प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर दिया था, वो हंसने लगता है, वो जाने लगता है, रोने लगता है। अभी उसी बात को मैं पास्ट में लेकर चलूंगा और पास्ट से रिलेटेड मैं कोई चीज बताऊंगा आपको, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसको आप नोट कर लेंगे, फिर आप उसे उसी रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप वो हिंदी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो एग्जांपल्स, उसे आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, वो हंसने लगी। ठीक है, वो हंसने लगी। नेक्स्ट, वो हंसने नहीं लगी, नेगेटिव में। क्या वो हंसने लगी, इंटेरोगेटिव में। अफर्मेटिव, क्या वो हंसने लगी। एंड लास्ट वन, क्या वो हंसने नहीं लगी, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव। अब ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग सजा लेंगे जैसे पहले हमने बिगिंस किया था, बिगिन या बिगिंस। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बिगैन, सब्जेक्ट प्लस बिगिन का V2 बिगैन, एंड प्लस वहां पर आगे चलेंगे टू के साथ, फिर जो वर्ब होगा उसे लगाएंगे और आगे ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं। वो हंसने लगी, सी बिगैन टू लाफ। अब मानिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यह बताऊं कि वो हंसने लगी, वो पार्टी में हंसने लगी, या खाते खाते हंसने लगी। कुछ ऐसा जोड़ आपके सामने आ जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। जैसे वो हंसने लगी खाते खाते, तो देखिए खाते खाते इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। तो यहां क्या कहना है, शी बिगैन टू लाफ व्हाइल ईटिंग। आ गया समझ में। या व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखते देखते हंसने लगी। ठीक है, या पार्टी में, इन पार्टी, इन द पार्टी, पर्टिकुलर हो तो द लगा के आप उसे बात करें। तो इस तरीके से आगे का जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपने अपने हिसाब से सजा लेना है। आगे समझ में। इससे रिलेटेड कई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मैंने पहले भी दिया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे और उसी तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आपको चलना है। यानी एक भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपके लिए फिर दिक्कत है ना, ट्रबल आ जाएगा। यानी आप बारंबार मेरे पीछे के एपिसोड को भी आप ध्यान से देखते रहिए और उसे फॉलो करते रहिए, उसे प्रैक्टिस करते रहिए। आ गया ये समझ में। अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो हंसने नहीं लगी, शी डिड नॉट। अब डिड लगा दिया हमने ना, पास्ट टेंस को यहां ले लिया, डिड नॉट, तो यहां बिगैन नहीं लगाएंगे आप, यानी वो फिर ओरिजिनल वर्ब में लौट आएगा। शी डिड नॉट बिगिन टू लाफ, क्योंकि आपने पास्ट टेंस को पहले लगा दिया है। शी डिडंट, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, शी डिड भी लगाते हैं, बिगैन भी कर देते हैं। नो, शी डिडंट, बिगैन नहीं, बिगिन टू लाफ, वो हंसने नहीं लगी। स्पष्ट। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव में। क्या वो हंसने लगी, डिड शी। अब डिड आगे ले आए ना, इंटेरोगेटिव था ना, तो वर्ब को आगे ले आए, डिड शी, फिर यहां भी बिगैन नहीं लगाना है, बिगिन। डिड शी बिगिन टू लाफ, क्या वो हंसने लगी, क्या वो पढ़ने लगी, तो डिड शी बिगिन टू रीड। कूदने लगी, बिगिन टू जंप। यानी उसके मुताबिक आपको आगे लेकर चलना है। और आगे और ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, उसको ध्यान में देंगे। नेक्स्ट चलिए, क्या वो हंसने नहीं लगी,
डिड शी नॉट बिगिन टू लाफ? आ गया समझ में? इजी वे स्ट्रक्चर, कहीं कुछ भी नहीं है जिसको देखकर आपको परेशानी हो, एकदम स्मूथ। सिर्फ डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑलवेज। आपको फोकस करना है अपने काम पर, अपने प्रैक्टिस पर। फिर देखिए, अगर आप मेरे ये स्ट्रक्चर के द्वारा बोलना नहीं सीखते हैं तो फिर मुझे लिखिए यहां पर। जितना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप मेरे इस कोर्स को करते चलेंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपका बोलना और लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह का स्ट्रक्चर के साथ। मैंने पास्ट में भी दिया, इसके पहले प्रेजेंट में दिया था। अब जो आगे लेकर आऊंगा वो रहेगा फ्यूचर पे, यानी फ्यूचर, भविष्य के ऊपर बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन। और चलते चलते एक बात जरूर आपको याद दिला दें, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके रखें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको झट से पता चले। यहां पर मैं लाइव में भी आता हूं, ध्यान में रखेंगे आप इसे, है ना? तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें और अवश्य कमेंट करें। बाय बाय।